नमस्कार साथियों, वेदांत लर्निंग पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए डीएलएड फर्स्ट ईयर की जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है हिंदी भाषा शिक्षण, उसके अंतर्गत इकाई नंबर 2 से भाषाई कौशल का एक प्रश्न लेके आई हूँ, जो कि मैंने नोट्स बनाया हुआ था। उसके अंतर्गत है भाषाई कौशल क्या है, प्रत्येक के उद्देश्यों को लिखिए। अगर ये प्रश्न आ जाता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अंत तक इसे देखिए, और अगर किसी भी कौशल के बारे में अति लघुत्तरीय या लघुत्तरीय प्रश्न पूछे तो वो भी आपका इसमें तैयार हो जाएगा। भाषाई कौशल क्या है, एक परिभाषा देख लेते हैं भाषाई कौशल की। भाषाई कौशल है रायवर्न के अनुसार, देखिए रायवर्न ने क्या कहा है, रायवर्न के अनुसार भाषा शिक्षण का प्रारंभिक कार्य विशृंखलित विचारों को श्रृंखलित करने का एवं बालकों की मौखिक अभिव्यक्ति बढ़ाने का होता है, क्योंकि व्यक्तित्व विकास के लिए सरल, स्पष्ट व प्रभावशाली मौखिक अभिव्यक्ति आवश्यक है। ये इन्होंने भाषाई कौशल की परिभाषा दी है। भाषाई कौशल क्या है जानते हैं आप, कि आप किसी भाषा को अच्छे तरीके से पढ़ने, सुनने, बोलने लग जाएं। वो कौशल होता है। किसी चीज में दक्षता प्राप्त कर लेना आपका जो है कौशल होता है। किसी भी चीज को अच्छे तरीके से सीख लेना आपका कौशल होता है, उसे भाषाई कौशल कहता है। भाषा को अच्छे तरीके से आप देख लें, सुन लें, समझ लें, वही आपका कौशल हो गया। जैसे आप दौड़ना है, दौड़ने का कौशल करना, तो आप सबसे अच्छे तरीके से भागने लग जाएं, दौड़ने लग जाएं। या साइकिल चलाने का कौशल आपको हासिल करना, साइकिल आप अच्छे से चलाने लग जाएं, तो मान लीजिए आप साइकिल चलाने में दक्ष हैं। ऐसे ही आप भाषा अगर सीख गए हैं तो भाषाई कौशल आपका अच्छा हो गया। इसी को कहते हैं कौशल, किसी भी चीज को अच्छे तरीके से सीखना। तो रायवर्न की परिभाषा हो गई। अगर भाषाई कौशल की परिभाषा पूछे तो आप रायवर्न की परिभाषा बता सकते हैं। इसके बाद क्या है भाषाई कौशल। भाषाई कौशल आपको बताए जा रहे हैं कैसे, कि भाषाई कौशल के कितने भाग होते हैं, तो 2 भाग होते हैं, ग्रहणात्मक कौशल और अभिव्यक्तात्मक कौशल। भाषाई कौशल के 2 भाग होते हैं, ध्यान से समझ लीजिए। ग्रहणात्मक कौशल, ग्रहणात्मक का मतलब जो आप ग्रहण करते हैं, तो ग्रहण करने में क्या आता है, कोई दूसरा बोलता है तो आप सुनते हैं, श्रवण कौशल हो गया। या आप पढ़ते हैं, ये भी आप ग्रहण करते हैं, पढ़ना हो गया। अभिव्यक्तात्मक का मतलब होता है आप अभिव्यक्ति करते हैं, खुद किसी चीज को आप बोलते हैं, कहते हैं, तो वो आपका जो है अभिव्यक्तात्मक कौशल हो गया, कि जिनका प्रयोग अपने विचारों या भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, वो क्या होता है आपका अभिव्यक्तात्मक कौशल होता है। और ग्रहणात्मक कौशल में क्या आता है, कि ऐसे कौशल जिन्हें ग्रहण किया जाता है। अगर प्रश्न आ जाए कि ग्रहणात्मक कौशल क्या है, तो आप लिख दीजिएगा कि ऐसे कौशल जिन्हें ग्रहण किया जाता है वो ग्रहणात्मक कौशल होते हैं। और अगर ये आ जाए कि अभिव्यक्तात्मक कौशल क्या है, तो जिनका प्रयोग अपने विचारों या भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है वो अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं। ठीक है, तो अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंतर्गत क्या कहा जाता है, वाचन करना और लिखना। देखिए ध्यान से समझिएगा। ग्रहणात्मक में ग्रहण करते हैं तो किसी की चीज बात को सुनते हैं तो सुनना हो गया, कोई चीज पढ़ते हैं तब भी ग्रहण करते हैं तो पढ़ना हो गया। अभिव्यक्तात्मक में आप अपने विचारों और भावों को कहते हैं, तो कैसे कहते हैं, बोलना, बोल के कहते हैं, वाचन करते हैं, या फिर लिख के कहते हैं। किसी बात को हम कैसे कह सकते हैं, या तो बोल के कह सकते हैं, अपनी किसी बात को कैसे कहा जाएगा, बोल के या फिर लिख के कहा जाएगा। और जो ग्रहण करेगा वो कैसे करेगा, या तो आपकी बात सुन के करेगा, या फिर आपकी बात लिखी होगी उसे पढ़ के करेगा। समझ में आ गया ना। भाषाई कौशल क्या होते हैं, 2 होते हैं, ग्रहणात्मक और अभिव्यक्तात्मक। ग्रहणात्मक में ऐसे कौशल जिन्हें ग्रहण किया जाता है, और अभिव्यक्तात्मक में जिनका प्रयोग अपने विचारों या भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से भाषा कौशल कितने होते हैं, 4। कौन कौन से होते हैं, सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना। सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है जानते हैं, सुनना सीखता है, माँ की बातों को सुनता है, फिर क्या करता है, बोलता है, फिर पढ़ना सीखता है, और फिर लिखना सीखता है। तो इस तरीके से बच्चा कौशलों को सीखता है। इसके बाद क्या है आपके श्रवण कौशल के उद्देश्य। देखिए श्रवण कौशल के उद्देश्य क्या क्या हैं। पहला कौशल है इसका, सुनकर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना। श्रवण कौशल क्यों कराया जाता है बच्चे को, ताकि वो सुने, किसी चीज को सुने, उसका अर्थ ग्रहण करे और उसकी क्षमता का विकास हो। सुनकर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना। दूसरा है छात्रों में भाषा व साहित्य के प्रति
रुचि पैदा करना, रुचि समझते हैं, इंटरेस्ट, मन लगना, किसी चीज में आपका मन लग जाए, रुचि पैदा हो जाए आपके मन को लगाने के लिए। छात्रों में भाषा व साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना किसका उद्देश्य है? श्रवण कौशल का। क्यों सुनाया जाता है आपको? पढ़ाया लिखाया, जब टीचर पढ़ाता है तो क्यों पढ़ाता है? कि ताकि आप सुने, अर्थ ग्रहण करें और आप में साहित्य और भाषा के प्रति रुचि पैदा हो। अगला कौशल है इसका, छात्रों को साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेने व सुनने के लिए प्रेरित करना। तीसरा उद्देश्य है कि छात्रों को क्या है, साहित्यिक जो गतिविधियां होती हैं, जैसे भाषण हो गया, कविता हो गई, गीत हो गया, कोई सुनाना हो गया, राष्ट्रीय गीत सुनाना हो गया, तो इन सब में जैसे कोई सुनाएगा तो आप लोग सुनेंगे। तो छात्रों को साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेने व सुनने के लिए प्रेरित करना किसका उद्देश्य है? श्रवण कौशल का उद्देश्य है। क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? अभी श्रवण कौशल पढ़ रहे हैं। इसके बाद अगला उद्देश्य है आपका 4, श्रवण सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना। जो भी आपको श्रवण सामग्री बताई जा रही है उसका सारांश ग्रहण करना, कि उसका सारांश जो होता है, मतलब कि सारा का सारा आपने पढ़ लिया, सारी की सारी बातें सुन ली, अंश जो उसका ग्रहण किया, मतलब आपने पूरी कहानी सुन ली, उसके बाद आपने क्या अंदाजा लगाया कि एक शेर था, आपने वो खरगोश की और कछुए की कहानी पढ़ी होगी ना, सुनी होगी, पढ़ी होगी, कि जिसमें कछुआ और कछुए में और खरगोश में दौड़ तय होती है कि जो भी उस पहाड़ी पे पहले पहुंच जाएगा वो जीता। तो कछुआ कहता है कि हाँ ठीक है। कछुआ क्या करता है, धीरे धीरे चलता है, और खरगोश सोचता है कि मैं तो इसे तेज भाग ही सकता हूँ, तो मैं तो जल्दी से कवर कर लूँगा। तो रास्ते में दौड़ता है तो सोचता है कि जब स्टार्ट करता है दौड़ना तो सोचता है कि अब जो है काफ़ी दूर तक मैं निकल आया हूँ और कछुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो थोड़ा सा आराम कर लूँ। वो आराम जब करता है तो सो जाता है तो कछुआ उससे आगे निकल जाता है, वो सोते रह जाता है। तो इसमें क्या होता है, कछुए की जीत होती है। तो इसमें आपने क्या समझा, पूरी कहानी में आपको क्या समझ में आया कि खरगोश में और कछुए में दौड़ते हुए, जिसमें कछुआ धीरे धीरे चलता है फिर भी वह जीत जाता है। तो जो आपने इसका अंश ग्रहण किया वो ये किया कि जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए, किसी भी काम को धीरे धीरे करना चाहिए, उसमें सफलता आपको मिल जाती है। तो इसका आपने अंश ग्रहण कर लिया। तो यही होता है श्रवण सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना। 5वां क्या है, धैर्यपूर्वक सुनना, सुनने के शिष्टाचार का पालन करना। देखिए, अगर आप चीज़ कोई सुन रहे हैं और उसमें हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं तो वो सुनने में कुछ नहीं आने का, कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ सुनने में नहीं आएगा। तो धैर्यपूर्वक किसी बात को जब सुनी जाए तो शांति से सुना जाए, और सुनने के शिष्टाचार का पालन करना, यानी कि जब सुने तो शोर शराबा ना करें। शिष्टाचार का मतलब शिष्ट रूप से सुनना, अच्छे से सुनना, मन लगा के सुनना, बिना शोर शराबा किए हुए किसी की बात को सुनना। ये सब क्या होता है, आपका श्रवण कौशल के उद्देश्य हैं। इसीलिए आपको श्रवण कौशल के उद्देश्य पढ़ाए जाते हैं, उसमें आपकी इन 5 आदतों का विकास जो है हो जाता है। तो अगर ये बहुविकल्पीय में पूछे, बहुविकल्पी में तो मतलब ऑप्शनल रहेगा, तो एक कौशल कोई लिख दी, मतलब चूज कर लेना है आपको। और अगर अति लघु उत्तरी में पूछे तो कोई 2 उद्देश्य जो है लिख दीजिएगा। और अगर थोड़ा सा बड़ा पूछे तो इन्हीं की हेडिंग डाल के उसमें 2-2, 4-4 लाइनें अपने हिसाब से बना के लिख दीजिए, तो आपका पूरा का पूरा प्रश्न जो है तैयार हो जाएगा। अगला है आपका पठन कौशल के उद्देश्य। पठन कौशल क्या है, पढ़ना। अब पढ़ने के उद्देश्य क्या क्या हैं, देखिए कि शुद्ध पठन सिखाना। सबसे पहला उद्देश्य है पढ़ाने का कि बच्चों को शुद्ध पठन सिखाना। जैसे कि बच्चे कुछ पढ़ते हैं तो पढ़ नहीं पाते, जैसे किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए धृतराष्ट्र पढ़ते हैं तो धृतराष्ट्र ना पढ़ के धृतराष्ट्र पढ़ देते हैं। तो इस तरीके से बच्चे गलतियां करते हैं। तो उन्हें जैसे उत्तर, तो उत्तर का उत्तर पढ़ेंगे, तो उनको क्या करना है, पठन कौशल के उद्देश्यों में शुद्ध पढ़ना सिखाना और पठन से स्वाध्याय की प्रवृत्ति जागृत करना। जब बच्चे पढ़ने लगेंगे तो क्या होगा, उनमें स्वाध्याय की प्रवृत्ति जागृत होगी। प्रवृत्ति क्या होती है, आदत होती है। स्वाध्याय का मतलब खुद से अध्ययन करने की आदत का उनमें विकास होगा। शब्द भंडार में वृद्धि करना। जब आप किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो नए नए शब्द देखेंगे, नए नए शब्द भंडार क्या है, भंडार का मतलब है किसी चीज़ के शब्दों, बहुत सारे शब्द आप सुनेंगे तो बहुत सारे शब्द आपके दिमाग में आ जाएंगे, उसी को शब्द भंडार कहा गया है। उसमें आपकी वृद्धि हो जाएगी। सही उच्चारण करना, आप पढ़ेंगे
सही उच्चारण करेंगे तो सही उच्चारण करना सीख जाएंगे। अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए आपका जो ज्ञान है आप पढ़ेंगे तो आपका ज्ञान जो है विस्तृत हो जाएगा, आपकी जानकारी और बढ़ जाएगी। तो अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए इसमें भी यही है। अगर ये अति लघु उत्तरीय में पूछे तो 2 से 3 उद्देश्य लिख देना है, और इससे बड़े में पूछे तो ये जो है उद्देश्य डाल के 2-4 लाइनें मतलब अपने मन से बना के लिख देना है, और आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। अगला है वाचन कौशल के उद्देश्य। तो वाचन कौशल में क्या क्या है देखिए। पहला है छात्रों में वाचन की रुचि जागृत करना। छात्रों की वाचन में रुचि जागृत करना यानी वाचन क्या है, बोलना भी सिखाया जाता है छात्रों को। तो छात्रों में बोलने की रुचि जागृत करना यानी कि बच्चों का बोलने का मन हो तो उनमें ऐसी रुचि जागृत हो जाए, उनका मन करे कि हाँ बोलना चाहिए, फालतू नहीं बोलना चाहिए, किसी भी टॉपिक पे बोलना चाहिए। तीव्र गति से वाचन करने का अभ्यास कराना। जब वाचन का मतलब क्या है, पढ़ना, मतलब कि पढ़ के बोलना। तो जल्दी जल्दी पढ़ने का अभ्यास कराना, वो कैसा होता है, वाचन कौशल से होता है। जल्दी जल्दी बच्चे किसी भी टॉपिक पर जल्दी जल्दी बोलने लग जाएं। जब पढ़ेंगे तो अच्छे से बोलने लग जाएंगे। बोलने में विराम चिन्हों का ध्यान रखना सिखाना। देखिए बोलना तो सभी को आता है, सभी बोल लेते हैं, लेकिन कहाँ पे विराम चिन्ह है, कैसे बोलना है। जैसे यह एक कुत्ता है, यह एक बिल्ली है, तो थोड़ा रुक जाए। जहाँ पे विराम चिन्ह हो, फुल स्टॉप हो, वहाँ जैसे पूर्ण विराम जहाँ हो तो वहाँ थोड़ा सा रुक जाएं, कॉमा हो तो वहाँ हल्का सा रुक जाएं। मतलब कि बोलने में विराम चिन्हों का यूज करते जाएंगे तो आपकी भाषा समझ में आएगी कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। सामने वाला सुन रहा होगा तो सही से समझ पाएगा। और अगर आप लपसी सी चाट जाएंगे, कथा पढ़ जाएंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या बोल गए। तो बोलने में विराम चिन्हों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगला है सरल सुबोध तथा मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करना सिखाना। सरल सुबोध मतलब कि बोली सरल हो, सुबोध यानी कि अच्छे से इंसान के समझ में आ जाए, बोध हो जाए, उसका सामने वाले को समझ में आए। मुहावरेदार, मुहावरे जो होते नहीं है, जैसे कि ऊँट के मुंह में जीरा। कोई बड़ा व्यक्ति हो, बड़े व्यक्ति को आप एक रोटी दे दो खाने के लिए, तो उसके लिए तो ऊँट के मुंह में जीरे जैसा हो गया, उसकी भूख ही नहीं मिटेगी उससे, एक रोटी से, कि मिट जाएगी। छोटे बच्चे को एक रोटी देंगे तो मान लीजिए ठीक है मिट जाएगी, लेकिन एक 6 फुट के आदमी को एक रोटी रख देंगे तो उसके समझ में थोड़ी आएगा। तो इस तरीके से ये मुहावरा हो गया, ऊँट के मुंह में जीरा, बहुत थोड़ा सा देना किसी आदमी को। तो मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करना सिखाना बच्चों को। बालकों को स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना सिखाना, कि स्पष्ट भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं। भाषा स्पष्ट मतलब भाषा शुद्ध बोलना, शुद्ध भाषा का प्रयोग बच्चों को सिखाना। तो ये तो हो गए आपके वाचन कौशल के। अंतिम रह गया लेखन कौशल। लेखन जानते हैं, लिखने को लेखन कौशल, जो आप लिखते हैं उसको लेखन कौशल कहते हैं। जब आप अच्छे तरीके से लिखने लग जाएंगे, मान लीजिए आप लेखन कौशल अच्छे से सीख गए। देखिए लेखन कौशल का पहला ऑप्शन क्या है कि पहला है शुद्ध तथा स्पष्ट वाक्य लिखना। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, विद्यालय का विद्यालय लिख देते हैं, उन्हें विद्या में और धा में समझ में नहीं आता। कई लोग विद्यालय लिख देते हैं। अभी भी डीएलएड में जितने बच्चे पढ़ रहे थे साथ में, तो उनमें से कई सारों ने विद्यालय का विद्यालय लिख दिया, किसी ने कुछ लिख दिया। तो इस तरीके से बच्चे करते हैं। तो लेखन कौशल का जो उद्देश्य होता है शुद्ध तथा स्पष्ट वाक्य लिखना सिखाना होता है। विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए लेखन कौशल का विकास करना। बच्चों को कहाँ विराम चिन्ह लगाना है, कहाँ पे पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ अर्ध विराम लगाना है, कहाँ कॉमा लगाना है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को लेखन कौशल के अंतर्गत सिखाया जाता है। इसके बाद है शब्दगत दूरी तथा पंक्तिगत समान दूरी का ध्यान रखना। शब्दगत दूरी होती है कि एक शब्द आपने लिखा, जैसे आपने कमल लिखा, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ दी, फिर लिखा कीचड़, फिर थोड़ी जगह छोड़ी, फिर लिखा में, फिर थोड़ी जगह छोड़ी, फिर लिखा खिलता, फिर थोड़ी जगह छोड़ी है। यानी कि कमल कीचड़ में खिलता है, इतना लिखने में आपने जगह छोड़ी। अगर आप एक साथ ही मिला के लिख देंगे तो पढ़ने वाले के समझ में कुछ नहीं आने वाला कि आपने क्या लिख दिया। तो शब्दगत दूरी, पंक्तिगत समान दूरी का ध्यान रखना। जैसे एक पंक्ति आपकी खत्म हो गई तो उसमें थोड़ा सा जगह छोड़ के अगली पंक्ति लिखें, यानी कि उसमें सारा मिला दिया, वो चिपक गया एक से एक में, पढ़ने में नहीं आना क्या लिखा हुआ है। तो शब्दगत दूरी तथा पंक्ति का समान दूरी का ध्यान रखना चाहिए लेखन कौशल में। अगला है देखे गए दृश्य, घटना, निबंध एवं विभिन्न पत्र लेखन कौशल का विकास करना। लिखने से क्या होता है, आप कहीं देखा है कि वहाँ आग लगी हुई है, वहाँ पे अग्निशामक यंत्र जो है आग बुझाने के लिए आया है,
तो एक तरीके घटना हो गई है। दृश्य हो गया, कहीं आप घूमने फिरने गए, प्राकृतिक दृश्य आपने देखा, बांध देखा, वहाँ सुबह शाम उगता हुआ सूरज या डूबता हुआ सूरज देखा, दृश्य हो गया। निबंध, किसी चीज़ पे आपको निबंध तैयार करना है, मान लीजिए आपको बाल विवाह पे निबंध लिखना है, तो ये सब कौशल कैसे आएगा? जब आप अच्छे से लिखना सीख जाएंगे, जब जो ऊपर के कौशल हैं श्रवण और वाचन पठन, ये तीनों कौशल सीख जाएंगे तो लेखन कौशल में आप शुद्ध लिखना सीख जाएंगे, तो आपका जो निबंध लिखने का विकास है वो भी आपका हो जाएगा। तो विभिन्न पत्र लेखन कौशल का विकास करना, यह लेखन जो आपको लेखन करना सिखाया जाता है, तो पत्र लेखन, निबंध लेखन, ये सारे लेखन आपको बताए जाते हैं जिनसे आपका इस सब का विकास होता है। 5वां है समान आकार के सुंदर अक्षर तथा लिखने की गति का विकास करना। समान आकार के सुंदर अक्षर लिखने की गति का विकास करना, ये नहीं कि का आपने बड़ा सा बना दिया, माँ छोटा बना दिया, ओला खूब बड़ा बना दिया, तो इस तरह से नहीं। जो आप जो लिखते हो वो समान आकार होना चाहिए, तभी वो सुंदर लगेंगे। सुंदर अक्षर बनाएं, ये नहीं कि आपने का टेढ़ा कर दिया, माँ इधर को बना दिया, उधर को खींच दिया, नहीं। जो लिखो तो अच्छे से लिखो। तो समान आकार के सुंदर अक्षर तथा लिखने की गति का विकास करना, तो ये 5 जो है लेखन कौशल के उद्देश्य हो गए। अगर जिस तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है 4-4, 5-5 उद्देश्य, ये आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो आपका 3 नंबर का होगा उसको लिखने के लिए पर्याप्त शब्द है, और 2 के लिए भी है और 1 नंबर के लिए भी पर्याप्त है, 2 के लिए, 3 के लिए। इससे अगर ज़्यादा का आता है तो उसके लिए मैं आपको अलग से टॉपिक करवा दूंगी, सिंगल थोड़े बड़े बड़े टॉपिक रहेंगे तो आपके समझ में आ जाएंगे। लेकिन अगर लिखने का है तो इस तरीके से आप लिखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको नंबर मिल जाएंगे। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा पोस्ट को। धन्यवाद।